हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडयू। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे निम्सेल लास्ट 6 इयर्स का पैटर्न। लास्ट 6 इयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशली मैथ्स एंड क्वांट रीजनिंग। ये आपके मेन, आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है मैथ्स क्वांट रीजनिंग में आती है। फिर जो हमारे दूसरे टीचर आएंगे कंप्यूटर्स के और इंग्लिश के, वो आपके लास्ट 6 इयर्स के उसके पैटर्न की भी बात करेंगे। ये लेक्चर काफी मेन लेक्चर होगा आपके लिए। अगर आप 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट 6 इयर्स में किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे। आपने तो सुना होगा कि एक ज्योमेट्री का चैप्टर होता है, 2D चैप्टर होता है, 2D में से 6 क्वेश्चंस आए थे, सपोज कर रहे हैं। और किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि स्ट्रेट लाइन के कितने क्वेश्चन थे, सर्कल के कितने क्वेश्चन थे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपोबोला, आपको टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आए थे वो आज हम आपको बताएंगे। मींस एक एक टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। लाइक अगर छोटा सा टॉपिक भी कोई होगा, लाइक जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कितने क्वेश्चन थे, इनवर्स, हाइपोबोलिक, स्क्वेशन, ट्रायंगल, तो सारे टॉपिक वाइज हम आपके पास एनालिसिस लेके आए हैं। कंप्लीट एनालिसिस होगा। इससे बेटर आपको कोई चीज नहीं मिल सकती। इससे आप कंप्लीट अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि 2020 अभी आपके नेक्स्ट 10 to 12 डेज है, उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी है, या नेक्स्ट ईयर 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सी चैप्टर ज्यादा करनी चाहिए, कौन सी चैप्टर कम करनी चाहिए, उससे आप स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो। इस लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारा जो इन्फोमैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब करो। वहाँ कई फ्री लेक्चर हम डालते हैं आपके लिए, उसको देख सकते हो। कोर्स एडू हमारी ऐप है इन्फोमैथ्स की, उस ऐप में कई फ्री कोर्सेज है, उसको आप ले सकते हो। उसको डाउनलोड करो, कोर्स एडू ऐप को हमारी। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हो तो आपको इंटरेस्ट रहते हो हमारे साथ कि हम लोग जो आपको नई चीज देंगे आपको बस हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, निमसेट पैटर्न। और थोड़ी सी आपको, मैं अगर टाइम मिला तो आपको थोड़ी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि कैसे आपको हिट करना है। पहली बात है, निमसेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है। 2 आवर्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, मीन्स टाइम का प्रेशर तो है, टाइम का प्रेशर है। टोटल मार्क्स क्या 1000 है। अब बच्चे को डाउट ही रहता है कि 1000 मार्क्स कैसे बनते हैं, अगर वन आपका उसका पेपर है तो 1000 मार्क्स कैसे बनेंगे। वही हमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बतानी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। पहली ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के 50 क्वेश्चंस इनटू आपकी वेटेज होगी 12 क्वेश्चन, 12 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन मिलेंगे। 12 मार्क्स मींस की 12 इंटू 50 कितने हो गए हमारे, ये 600 मार्क्स हमारे मैथ्स के हो गए। रीजनिंग क्वांट के 40 क्वेश्चंस है, इसकी वेटेज क्या है, इंटू 6 मींस की 240 आपके मार्क्स हो गए। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस है, इसकी वेटेज क्या, इंटू 8 मींस की 80 मार्क्स हो गए। ओके। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस है, इंटू 4 इसके 80 मार्क्स हो गए। आप टोटल काउंट कर सकते हो, 600 प्लस 240, 840, 840 हमारे पास ये हो गया, 840 प्लस दिस 80, 840 प्लस 80 कितना हो गया, 920 प्लस 80 आपके 1000 मार्क्स हो गए। ओके, इनको ऐड कर दोगे 1000 मार्क्स बन गए हमारे। ओके, तो ट्राई किया करो कि मैथ्स के जो 600 मार्क्स है वो आपके लिए बड़ी क्रूशियल रहेंगे। वो आपको आपको ट्राई करना है उसमें से मैक्सिमम नंबर लेके आओ, बट इनको इग्नोर नहीं कर सकते। रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, इंग्लिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कई बच्चे इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बट 80 मार्क्स को इग्नोर करना मैं कहूंगा कि एक काफी बड़ी गलती होगी। कुछ तो क्वेश्चन इंग्लिश के ऐसे होते हैं कि सिंपल वोकैब क्वेश्चन होते हैं, सिंपल ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो एक स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कंप्यूटर के क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चे जो एमसीए की प्रिपरेशन करते हैं बीसीए बीएससी के बच्चे होते हैं, तो कंप्यूटर्स भी उनके लिए थोड़ा सा ठीक होता है। तो इन चीजों को आप बड़ा इजिली मैनेज कर सकते हो। जो थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल आती है मैथ्स में आती है और क्वांट रीजनिंग में आती है, वही बच्चे की मेरिट को डिसाइड करता है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब मैथ्स के पार्ट से। मैथ्स में अगर देखा जाए तो चैप्टर कौन से होते हैं, मैंने कहा था कि आपको हम एक एक टॉपिक वाइज एनालिसिस लेके आए हैं। हम ये नहीं लेके आए कि आपको कंप्लीट, हम मैथ्स के अबाउट 20 चैप्टर्स है प्लस वन प्लस टू के, हमने इसको 20 चैप्टर में डिवाइड नहीं किया, मोर देन 35-40 चैप्टर में डिवाइड किया। आप चेक कर सकते हो। सेट्स रिलेशन, सेट्स रिलेशन में कितने क्वेश्चन आए थे, 2014 से स्टार्ट करें, हम 2014 से स्टार्ट करें। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। एक्चुअली सेट थ्योरी का अबाउट 1 क्वेश्चन आता है, रिलेशन के अबाउट 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। सेट्स का अबाउट 1 क्वेश्चन और रिलेशन के अबाउट 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये आपके सेट थ्योरी के लास्ट 6 इयर्स का पैटर्न था। मींस 1 to 2 क्वेश्चन तो लेके चलोगे, इस बार भी आ सकते हैं। नेक्स्ट नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने हाई डिग्री इक्वेशन भी डाल दिया हुआ है। हाई डिग्री इक्वेशन मींस क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड जो भी आपकी हाई डिग्री इक्वेशन होती हैं। उसमें क्या क्वेश्चन देख सकते हो, 3 1 3 2 3 3, 14 3 15 16 17 18 19, तो ऑन दी एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। देखो रहे आप,
कितना पैटर्न फिक्स है। आपने 2 चैप्टर्स देखा, पैटर्न कितना फिक्स है, मीन्स कितने क्वेश्चन रखते ही हैं इन्होंने, इनको भी अपना पैटर्न पता है कि हम इसी पैटर्न को अप्लाई करना है। निमसेट भी इसी पैटर्न से चलती है हमेशा। सीक्वेंस सीरीज भी देखोगे आप, 14 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है कि एपी जीपी एचपी के क्वेश्चन होते हैं, वो कई बार क्वेश्चन ना सीधा नहीं आते, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक बेस आ जाते हैं, कई बार कैलकुलस बेस आ जाते हैं, कई बार ज्योमेट्री बेस आ जाते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन रखे हैं जो प्योरली सीक्वेंस सीरीज के थे, मीन्स कि जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, जिसमें कोई ज्योमेट्री नहीं थी, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ, वो मैं तभी आपको देख रहा हूँ यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा 2014 में, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे 14 में हो सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन हमने डाल दिए होंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री और 2 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखो 2015 में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे। सबसे टफ पेपर अभी तक का कौन सा रहा है? 2019 का पेपर टफ रहा है। 2 पेपर आपको पता लगेंगे, आपका 18 का पेपर भी टफ था, 19 का भी टफ था, 15 का भी अच्छा पेपर था। 15, 18, 19 ये एक 2-3 पेपर ऐसे थे जो एक बेंचमार्क है अभी तक का निमसेट का। 19 में तो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन थे। जो 19 का पेपर जो भी लास्ट ईयर हुआ उसमें टफ क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे मीन्स। तो अगर उस लेवल की तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज जब हायर तैयारी करोगे तो लोअर तैयारी, लोअर प्रिपरेशन वैसे इजी हो जाएगी आपके लिए। बाई चांस कई बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, सर इसका ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो ऑनलाइन पेपर तो इजी होना चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ऑनलाइन पेपर इजी होना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्टेड है कि ऑनलाइन इजी होता है, पर ये भी है कि ऑनलाइन पेपर है, कई बार थोड़ा सा पेपर टफ भी डाल सकते हैं, तो आप इसको कुछ उम्मीद ना करो पेपर एवरेज होगा या टफ होगा। अपनी प्रिपरेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, बस उस प्रिपरेशन पे आप जोर डालो। ओके, सो 19 में आप देख सकते हो जो पेपर टफेस्ट था, तब भी आपके 1 क्वेश्चन सेट थ्योरी रिलेशन के, 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 5 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के, बाइनोमियल अबाउट 2 क्वेश्चन 19 में, 18 में 1, 17 में 1, 9 क्वेश्चन 16, 15 एंड 14 में 1, अबाउट 1 to 2 क्वेश्चन बाइनोमियल के हर साल आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा, ट्रिग्नोमेट्री का एक एक पार्ट आपके पास लेके आए हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 पार्ट्स होंगे हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 2019 में 2 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन, 17 में 5 क्वेश्चन, मींस ओनली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पार्ट है जिसमें कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मींस कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा मेजर पार्ट रहता है एनआईटीज के लिए। अब आप जब आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री करते हो तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को टाइम ज्यादा डिवोट करना। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस 1 क्वेश्चन 19, 1 क्वेश्चन 18, नो 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 क्वेश्चन। ओके, तो 2 साल में 19 और 18 में क्वेश्चन आया, बट पीछे कोई क्वेश्चन नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो एक मेजर पार्ट माना जाता है मैथ्स का, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा पार्ट है जो हर चैप्टर में यूज होगा, डायबेटी में, इंटीग्रेशन में, किसी भी चैप्टर में आएगा। बट अगर उसका इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन देखा जाए तो 19 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 में 1 था, 17 में 2 था, बाकी ऐसे थे। सूक्ष्म ट्रायंगल्स बड़ा फेवरेट टॉपिक है एनआईटीज का, एनआईटीज का फेवरेट टॉपिक है सूक्ष्म ट्रायंगल। 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, मींस कि कंसिस्टेंट वे से 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस 19, 18, 17 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट 16 और 15 में 1 और 2 क्वेश्चन थे, मींस कि 1 और 2 क्वेश्चंस के आ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन देखो, अब आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, अब तो देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। ओके, हाइपरबोलिक कवर नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री के 6 पार्ट्स होते हैं, पर हाइपरबोलिक के क्वेश्चन इसमें नहीं आते, तो हमने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ कवर नहीं की। मींस आप हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकते हो, बट हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री आगे कैलकुलस में काम आ जाएगी, तो वहां पर उसको आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन वाइज, बट कॉन्सेप्ट वाइज नहीं छोड़ सकते, आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स, कोस एक्स आपने सुना होगा, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। नाउ 2D में आते हैं, 2D है स्ट्रेट लाइन। देखो 2D को हमने एक एक टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये कंप्लीट 2D है, 2D 2 डिमेंशनल ज्योमेट्री, काफी मेजर टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन के देखोगे 19 में बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 में 4 3 2 4, मींस 2 to 3 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के आते हैं। सर्कल में क्या था, 2 2, 19 में 2, 18 में 2, 16 में 1, 15 में 2, लाइक 1 to 2 क्वेश्चन सर्कल। पैराबोला अगेन 1 to 2 क्वेश्चन, कुछ आपको देख रहे हैं बाई चांस यहाँ पर इस पर नहीं आया 2 क्वेश्चन, 16 में आ गए, यहाँ पर 1 क्वेश्चन आ गया 15 में, 40 में 2 क्वेश्चन आ गए पैराबोला। सिमिलरली हाइपरबोला 2 क्वेश्चन 19, तो 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। अब ऑन दी एवरेज देखोगे, अगर ऑन दी एवरेज देखोगे तो कितने क्वेश्चन आप देखोगे, अब अगर आप देखो कि 2D के कितने क्वेश्चन ऑन दी एवरेज पूछे गए हैं, ये आपकी 2D है, ऑन दी एवरेज ये 5 क्वेश्चन आए हैं, ये आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, राइट। यहाँ पर देखोगे तो 4 क्वेश्चन आए हैं ऑन दी एवरेज। कंप्लीट मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि 2D कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी। ये ऑन दी एवरेज कितने क्वेश्चन आए हैं, 5 7 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर काफी क्वेश्चन आए हैं, 6 7 8, अबाउट 10 क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पर अबाउट 6 क्वेश्चन आए हैं। मीन्स कि आप कह सकते हो कि जो 2D है वो अबाउट
5 to 8 मार्क्स की ऑन दी एवरेज 2D आएगी। 2D कई बच्चे कहते हैं सर 2D काफी लंबा चैप्टर है, कितने मार्क्स का आता है? 5 to 8 मार्क्स। सिमिलरली जो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर ट्रिग्नोमेट्री का भी एवरेज लगाओगे आप, जैसे मैंने आपको 2D का एवरेज लगाया है और ट्रिग्नोमेट्री का भी एवरेज लगाओगे एनआईटीज में, ट्रिग्नोमेट्री का एवरेज लगा के देखो आप, आपके सामने है 1 क्वेश्चन अभी ये है, ओके 1 क्वेश्चन 19 में, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए, तो ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन आए हैं। सिमिलरली 18 में अबाउट 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे आप देखोगे 4 to 5 क्वेश्चन, 4 to 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लेके चलो, 4 to 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, 5 to 8 क्वेश्चन 2D के आते हैं। मैंने बताया ना, इससे कंप्लीट कोई आपको नहीं बता सकता, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। ये आप कोई पुराने पेपर्स, आपके हमारी ऐप में भी पुराने पेपर्स है, आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल में उसकी डिस्कशन हो रही है, वो भी आप सुन सकते हो। तो आपको दिख जाएगा एक एक चीज हमने बनाई हुई है पहले, ये नहीं कि हम जस्ट रफली नहीं लेके आए, एक एक चीज हमने सोच के आपके सामने बोल रहे हैं हम। आगे क्या, कैलकुलस स्टार्ट हो गया। कैलकुलस में 7 चैप्टर्स होते हैं, फंक्शंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 7 चैप्टर होते हैं कैलकुलस में। फंक्शन का एवरेज लोगे आप, फंक्शन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो बड़ा इजी क्वेश्चन आया था फंक्शंस का। हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन था log x प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इज इवन ऑड फंक्शन, दैट्स अ ऑड फंक्शन, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो कई बार इजी क्वेश्चन में आता, इवन पेपर टफ था 2019 का, तो फंक्शन का क्वेश्चन इजी आया था। तो फंक्शन का एक क्वेश्चन आया था आपका 19 में, 18 में, देन 15 में, देन अदरवाइज इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। लिमिट्स आप देख लो, बड़ा कंसिस्टेंट वे से आ रहा है, 2 क्वेश्चन 19, 18, 17, 16, 15, 14, 1 to 2 क्वेश्चन लिमिट्स हर बार आ रहे हैं। डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, डेरिवेटिव इजी चैप्टर भी है, वो इजी चैप्टर में 2 to 3 क्वेश्चन ऑन दी एवरेज आ रहा है। ईओडी थोड़ा सा कई बच्चे कहते हैं टफ चैप्टर है, तो बट वो चैप्टर भी अच्छे चैप्टर में आता है, बट एनआईटी में 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। देखो एनआईटी में 19 में 1, 18 में 1, 17 में 3, 2, 1, 2, आपके सामने कंप्लीट हम लेके आए चीज को, इसको आराम से आप स्टडी कर सकते हो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन 19 में आए थे, 18 में कोई नहीं, 17 में कोई नहीं, 16 में 2, 15 में 1, 14 में 3। सिमिलरली डेफिनिट इंटीग्रेशन 1, 4, 2, 1, 2, 2 मींस हर साल क्वेश्चन है 1 to 2 क्वेश्चन तो आपको डीआई के मिल जाएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, ये आपके अभी 6 चैप्टर हुए कैलकुलस के। अगर कैलकुलस की एवरेज लेके चलोगे, देखो आप कैलकुलस की एवरेज लोगे तो 1 + 2 3 + 5 6 8 9 क्वेश्चन तो यहाँ से दिख रहे हो आप। अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें देख सकते हो 1 2 1 की एवरेज है, मींस कि 10 क्वेश्चन, अगर मैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐड कर दूं +1 तो 10 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए आपके, 3 5 6 8 9 10 क्वेश्चन हो गए 19 में। और 18 में कितने क्वेश्चन कैलकुलस के हैं? 2 + 2 4 7 8 12 बस 12 क्वेश्चन, मींस 10 to 12 क्वेश्चंस की ऑन दी एवरेज है। देखो ये भी देखो 3 6 9 11 और +2 13, देखा आपने, कभी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, मींस की 10 to 12 13 क्वेश्चन बीच में आएंगे कैलकुलस के। कोई हमसे पूछेगा कैलकुलस के कितने क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलस मींस 7 चैप्टर, तो कैलकुलस के अबाउट 10 to 13 15 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस के। तो ये कैलकुलस का पार्ट है, ये कैलकुलस, ये आपका 2D, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री। देख सकते हो कि अबाउट 12, अगर मैं एवरेज 10 to 12 11 12 भी लेके चलता हूँ, ये 6 7 भी लेके चलता हूँ, ये अबाउट 5 लेके चलता हूँ, तो अबाउट आपके 20 to 25 क्वेश्चन आपके इसी 3 में से आते हैं, कैलकुलस 2D ट्रिग्नोमेट्री। तभी हम बच्चों को बोलते हैं जो रिवीजन करो तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करो, ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप कैलकुलस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिवीजन करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री 2D कैलकुलस ये मेजर टॉपिक्स होते हैं हमारे एनआईटीज के। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में कैलकुलस का पार्ट है 1 2 1, आप देख सकते हो 19 1 17 2 15 1। वेक्टर्स, यस, ये चैप्टर एनआईटीज का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर्स तो आप कभी मिस नहीं कर सकते। वेक्टर्स में 19 में 4 6 6 8 5 8 क्वेश्चन, 15 में मींस ऑन दी एवरेज जहां से 4 to 6 क्वेश्चंस तो आपके आने ही हैं। तो वेक्टर्स एक मेजर टॉपिक है, वो काफी एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो वेक्टर्स कोई मेजर टॉपिक लेकर चलना अपने लिए। ओके, तो वेक्टर्स के क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, स्पेशली वर्क डन बाय फोर्सेस। ओके, वो वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क, वो क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड, ओके, ऐसे टेट्राहेड्रन वॉल्यूम, उसके क्वेश्चन हमने काफी देखे हैं। सो नेक्स्ट नाउ स्टैट्स अप टू, हम बच्चों को बोलते हैं अप टू डिस्पर्शन। अभी तक हमने कोई कोरिलेशन रिलेशन का क्वेश्चन नहीं देखा, तो आपके स्टैट्स के कितने क्वेश्चन है? 19 में बाई चांस 3 क्वेश्चन आ गए थे, अदरवाइज 1 1 2 1 3 अबाउट 1 to 2 क्वेश्चन स्टैट्स के आते हैं ऑन दी एवरेज, 1 to 2 क्वेश्चन ऑन दी एवरेज। तो स्टैट्स स्पेशली आगे जा डीप नहीं जाना, अप टू कोरिलेशन रिलेशन आप
कर सकते हो कोरिलेशन रिग्रेशन, पर अप टू डिस्पर्शन तो आपको करना है। कोरिलेशन रिग्रेशन कर सकते हो तो आपकी मर्जी है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स अगेन अच्छा चैप्टर है, पर इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, इसमें 2 1 2 1 1 आप देख रहे हो। अदरवाइज कई कई यूनिवर्सिटीज में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेन चैप्टर है, बट यहाँ पर 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक ही चैप्टर है, दोनों दोनों का हमने एक चैप्टर काउंट किया हुआ है। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में भी हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज में आप देखोगे इनइक्वालिटीज लोगैरिथमिक 3 चैप्टर इकट्ठे कर दिया हमने। इनइक्वालिटीज लोगैरिथमिक्स एंड सर्ट्स, ये थर्ड चैप्टर लिखा नहीं है, सर्ट्स है एक चैप्टर नाम हमारे पास है सर्ट्स। पर सर्ट्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट जीरो ही होते हैं, मेनली क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आते हैं या लोग के आते हैं। देखो कितने क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये हमारे आए हैं इनइक्वालिटीज लोग के। तो इनइक्वालिटी लोग एक अच्छा चैप्टर है, स्पेशली एनआईटीज। ओके, करके जाना पड़ेगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी लोग के, सॉरी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 1 और 2 थे, और लोग का हमने अलग किया हुआ, लोग को हमने यहाँ पर अलग कर दिया। इनइक्वालिटी को ये किया हुआ है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बिकॉज दोनों चैप्टर को हमने अलग कर लिया। इनइक्वालिटी और दोनों अलग अलग चैप्टर कर लिए, बिकॉज दोनों पहले हम इकट्ठे कराते थे स्टूडेंट्स को, अब दोनों चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है, तो दोनों का हम अलग अलग कराने लगे हैं। इनइक्वालिटी में काफी बिग इनइक्वालिटीज आती हैं, ये वो छोटी छोटी इनइक्वालिटीज नहीं है, काफी इसमें लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी और काफी कुछ इसमें यूज होता है। इसमें अबाउट 1 और 2 क्वेश्चन आए हैं इनइक्वालिटी, ओनली इनइक्वालिटी। लोगैरिथमिक्स की बात करूंगा, लोगैरिथमिक मींस की लोग, सिंपल लोग, तो 1 1 2 1 2 मींस की ज्यादा अच्छा टॉपिक है। देखो अब छोटा सा टॉपिक है लोगैरिथमिक्स, जो आपको 9 10th का मैथ्स होता है लोगैरिथमिक, उसमें से इतने क्वेश्चन आपके 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑन दी एवरेज। कॉम्प्लेक्स नंबर बाई चांस लास्ट ईयर कई बच्चे कहेंगे एक क्वेश्चन आया था, पर मैं इसको बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे। एक्चुअली एक क्वेश्चन जो आया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको मिक्स करके आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स, वो मिक्स क्वेश्चन आया था। कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसके अंदर था, वेक्टर भी उसके अंदर था। आप देखो हमारा यूट्यूब डिस्कशन सुनना 2019 की, वहां आपको दिख जाएगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी था, वेक्टर्स भी था, और थोड़ा सा 2D भी थी। तो कई लोग उसको 2D में डाल देते हैं, कई लोग उसको क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो इतना सा नाम था बस 1 प्लस आयोटा, तो बस वो कुछ नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई रिजल्ट नहीं था, बस ये था कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मूव किया, उसको शिफ्ट किया, तो उसको एक एंगल से रोटेट किया तो क्या होगा। तो वो क्वेश्चन आप वेक्टर्स के अंदर भी काउंट कर सकते थे, उस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट कर सकते हो, ज्योमेट्री में भी काउंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे, तो ओके 2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको होंगे सारी प्रोबेबिलिटी में से अलग कर दिया हमने, इस चैप्टर को हमने प्रोबेबिलिटी में से अलग कर, देखो प्रोबेबिलिटी बाद में आएगा, ये क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसका एक क्वेश्चन आया था 2017 में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनसीआर वाले, वो एक क्वेश्चन आया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर प्रोबेबिलिटी। ओके, वो आपको पता होगा, एनसी नोड एनसीआर आपको पता होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वैसे क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन था जब वो आया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मिसलेनियस हमने कर दिया, मिसलेनियस मींस की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, वो मिक्स चीजें होती हैं, जैसे लोग और इनइक्वालिटी को मिक्स कर दिया। ओके, 2-3 चैप्टर को मिक्स कर देता है, होते सिंपल क्वेश्चन है, बट वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो किसी चैप्टर के अंडर नहीं आते, उसको लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं। वो लाइक कोई भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट ले लेता है सिंपल सा, लाइक लोग मेनली वो लेता है, इनको मिक्स कर देता है, लोग और इनइक्वालिटी को मिक्स कर दिया जाता है, तो नए नए क्वेश्चन बन जाते हैं। वो अबाउट 1 क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मींस की सिंपल, जिसको हम 2D के अंडर भी डाल सकते हैं, उसको ज्योमेट्री को, जो आपकी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री के अंदर भी हम इसको डाल सकते हैं। जैसे मीडियंस के क्वेश्चन थे कि मीडियन हमारे पास है, तो ट्रायंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके एरिया का क्या होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई आपको ट्रिग्मेट्री काम नहीं आती, प्योरली ज्योमेट्री, ट्रिग्मेट्री और 11th 12th की ज्योमेट्री काम नहीं आती। ओके, एक तो ज्योमेट्री हमारी होती है जो ट्रिग्मेट्री के अंदर हम करते हैं, सुषम ट्रायंगल्स। ओके, एक ज्योमेट्री, तुम एक देखो ज्योमेट्री के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो सुषम ट्रायंगल्स होता है, सुषम ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। एक हमारा ज्योमेट्री 2D होता है, वो आपको पता ही है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बता चुका पहले। ये ज्योमेट्री जो होगी थोड़ी सी 9 10th बेस्ड ज्योमेट्री होती है, पर अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन इसके हर साल पूछे गए हैं, वो आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब डिस्कशन सुन सकते हो, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एरिया बेस्ड क्वेश्चन, मीडियंस बेस्ड क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है पर माइंड लगाना पड़ता है हमें, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पीसी एंड प्रोबेबिलिटी, दिस टू अ मेजर चैप्टर, ये 2 चैप्टर, एक और मेन चैप्टर आ गए हमारे एनआईटीज के, पीसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 3 7 6 2 6 मींस यू ऑन दी एवरेज 4 to 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके पीसी में से, 4 to 6 क्वेश्चन पीसी में से। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अगेन देखोगे 5 3 5 5 4 4,
मीन्स की 4 to 5 क्वेश्चन ऑन द एवरेज, 4 to 5 क्वेश्चन ऑन द एवरेज प्रोबेबिलिटी में से आएंगे। आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पीसी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर्स एक काफी मेन चैप्टर है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री काफी मेजर चैप्टर है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगी किसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है। मैथ्स में बाय चांस मैथ्स डिटरमिनेंट्स में से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया देखा जाए एनआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी क्वेश्चन नहीं आए, बस अभी 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, वो भी 2019 में। फिर मैं कह रहा हूँ एक प्योरली कॉम्प्लेक्स आया था, एक कॉम्प्लेक्स हमने उसको कई लोग कहेंगे सर एक क्वेश्चन आया था, हम इसको 2 क्वेश्चन कहते हैं बिकॉज एक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अदरवाइज कभी नहीं आया, देखो आप कभी भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया। किसी के बच्चे को चैप्टर इग्नोर करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा पढ़ के इग्नोर कर सकता है। इस चैप्टर को हम एनआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर कर सकते हो। ओके, ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे पढ़ते नहीं पर ये पढ़ के जाना चाहिए। इसके क्वेश्चन आपको वैसे तो हमारे जो असाइनमेंट्स है उसमें काफी क्वेश्चन इसके हैं, तो फिर भी जब आपको कुछ करना हो तो अब जब सोल्यूशन ट्रायंगल पढ़ोगे उसमें इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको थोड़े से सोल्यूशन ट्रायंगल्स, और थोड़ा सा जब ज्योमेट्री लगाओगे 2D आप लगाओगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री वहां मिल जाएंगे, और थोड़े से आपको 9th-10th का मैथ्स लगाना होगा। 9th-10th का जो मैथ्स होता है उसको थोड़ा सा यूज करना होगा। ओके, तो ये आपको हमने काफी चैप्टर बता दिया, आप देख सकते हो एक एक चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। तो इसके अलावा कुछ और चैप्टर हमारे पास है, ये कंप्लीट ऑलमोस्ट आपके सामने एनालिसिस बता दिया हमने कि लास्ट आपके पेपर कैसा है, काउंट करना आप ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब 2019 का क्वेश्चन को काउंट करना, 2018 को काउंट करना, तो 50 क्वेश्चन हमारे आपके मैथ्स के आते थे। तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन कैसे आए हमने आपको पूरा पैटर्न बता दिया। ओके, अब 3D को इग्नोर कर सकते हो, 3D देखो 3D नहीं पूछेगी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं आती, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको लगे नंबर कम है, इग्नोर तो मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ जिसके पास कम टाइम है, जिसके पास पूरा 1 साल है, जो पूरी अभी फुल वे से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, उससे तो एक ही चैप्टर करना ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक से 2 तो आएंगे ना, कई बार 1 से 2 ही तो मेरिट को डिसाइड करेंगे। अच्छे बच्चे के लिए तो 1 से 2 नंबर मीन्स मैथ्स का एक क्वेश्चन मीन्स 12 मार्क्स, एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन को छोड़ना भी ठीक नहीं होता। ओके, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो हमें स्पेशली कहते हैं सर कौन सा चैप्टर हम छोड़ दें, कौन सा चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हो कि क्या चैप्टर हमने आपको बताए हैं, और जिसके पास कम टाइम है अभी लास्ट टाइम रिवीजन कर रहा है तो कुछ चैप्टर को इग्नोर भी कर सकता है जो लास्ट टाइम रिवीजन कर रहा है। नाउ स्टूडेंट रीजनिंग क्वांट में आते हैं हम लोग। अभी हमने मैथ्स की बात की है पर रीजनिंग क्वांट एक ऐसी चीज है जिसे मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ये चैप्टर 15 चैप्टर क्वांट के हैं, 10 चैप्टर रीजनिंग के हैं, पढ़ के चले जाओ, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि रीजनिंग क्वांट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। ये आपका जो सेक्शन है वो रीजनिंग क्वांट का, मैथ्स कल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ये रीजनिंग और क्वांट का है। रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग के अबाउट जो अभी लास्ट ईयर्स के पैटर्न की बात करें तो 25 प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ओके, और क्वांट के जो आएंगे 15 माइनस समझ गए आप, बिलो 15। अभी तक जो पैटर्न चलता रहा है, कई बार तो ऐसा था कि रीजनिंग क्वांट के जस्ट 3 to 5 क्वेश्चन आते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, बट लास्ट ईयर देखा जाए तो लास्ट ईयर 10 to 12 क्वेश्चन क्वांट के भी आ गए हैं। क्वांट मींस 9th-10th, आपको पता है प्रॉफिट लॉस टाइम वर्क जो क्वांट होता है 9th-10th का मैथ्स होता है, तो उसके हमने 15 माइनस मींस की बिलो 15 आते हैं, 25 प्लस मींस की मोर देन 25 आते हैं, आपके 40 क्वेश्चन आएंगे क्वांट रीजनिंग के। सो मिसिंग नंबर 1 क्वेश्चन। डीएस डाटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन 19 में आया, 1 3 देखो 90 में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी पहले नहीं आए, तो 1 क्वेश्चन मिसिंग नंबर जो पहले कभी नहीं आया, देखो अब इस बार आ गया। 3 क्वेश्चन डीएस के आ गए हैं, चलो 14 में भी आया था, 14 में भी आया, फिर सीधा 19 में आया। कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता है मेजर टॉपिक है रीजनिंग का, 3 2 1 4 3 1 मींस 1 to 2 क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस 1980 में लास्ट 2 ईयर से आ रहा है टाइम स्पीड। मिक्सड एलिगेशन ओनली लास्ट ईयर आया 19 में। ये ऐसा चैप्टर है जो बड़े कम लोग करवाते हैं, ये ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम कहते हैं कि यार छोड़ दो। तो आपको बता दूं कि हमारे नोट्स में हम इसको लास्ट 10 to 12 ईयर से हम इस चैप्टर को कैरी कर रहे हैं। हमें पता था कि एनआईटी में नहीं आ रहा, तब भी हम इसको कैरी कर रहे थे और लास्ट ईयर बाई चांस आ गया। अर्थमेटिक पजल्स, पजल्स काफी मेजर टॉपिक है, स्पेशली अगर एनआईटी की बात करें तो पजल्स एक मेजर टॉपिक है, 3 2 4 1 2। ओके, नाउ परसेंटेज देखा जाए, परसेंटेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर एनआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 1 1 और एक 1 मींस मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आएगा परसेंटेज का। ओके, पजल्स, पजल्स एक अर्थमेटिक पजल्स होती हैं, एक आपकी स्टेटमेंट पजल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की पजल्स होती हैं। अगर आपको सिलेबस हमारा देखना देख सकते हो आप, वेबसाइट में हमारा सिलेबस है infomathonline.com, वहां सिलेबस देख सकते हो। अर्थमेटिक पजल मींस न्यूमेरिकल पजल्स होती हैं। पजल्स एक होती है स्टेटमेंट पजल, स्टेटमेंट्स पजल्स होती हैं, अलग पजल्स होती हैं। देखो 7 4 10 11, यस ये मेजर टॉपिक है,
ये आपका मेजर टॉपिक है। अगर आप एनआईटी की तैयारी कर रहे हो तो पजल को नहीं छोड़ सकते। ये वाला पजल ले लो या ये पजल ले लो, दोनों को मिला के आप देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन्स कि पजल टॉपिक जो है मेजर टॉपिक है। आप देख सकते हो 10, 11, 25 में से 40 में से 10 क्वेश्चन आपके पजल के आ गए। इतने क्वेश्चन किसी मैथ्स के चैप्टर में से नहीं आते। मैथ्स के चैप्टर में से इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने पजल में से आ गए। और पजल के लिए जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं होता कि कोई फिक्स फॉर्मूले दे दिए हमने आपको और फिक्स फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। अब तो कई चीजें और भी आने की इस पर उम्मीद कर रहे हैं हम। और सूडोज वगैरह हमने इस पर सुना कि सूडोज वगैरह भी आ सकती हैं, जो अभी तक एनआईटी में नहीं आई, बट वो कई जगह आनी शुरू हो चुकी हैं। तो सूडोज वगैरह भी तैयारी करना, उसको भी पढ़ के जाना। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम तो आपको पता मेजर टॉपिक है, बट एनआईटी में आपके सामने वन पर नंबर सिस्टम को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ना सोचना नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम एससी एलसीएम को हमने अलग कर दिया, वो अलग कर दिया। देखो ओके, नंबर सिस्टम मींस उसमें कई पार्ट्स होते हैं। तो ये हमने सिंपल नंबर सिस्टम की बात की है, 1 2 1 1। उसको अगर आगे एससी एलसीएम की बात करोगे तो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखो यहाँ पर आए हैं। ओके, नंबर सिस्टम में काफी वास्ट चीज है। कई चीजें नंबर सिस्टम की कई और चैप्टर में भी चली जाती है। हमें देखो नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, क्रिप्टो अर्थमेटिक। क्रिप्टो अर्थमेटिक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं, ए बी सी, लाइक सी बी ए दोनों को ऐड किया तो क्या होगा। जैसे क्रिप्टो अर्थमेटिक, ये आपको नया चैप्टर मिलेगा। ये एनआईटी में ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो क्रिप्टो अर्थमेटिक एक मेजर चैप्टर हमारे लिए आ चुका हुआ है, बट बिकॉज नया चैप्टर है, इसको हमने इस बार कवर किया है। 1 क्वेश्चन। सिलोक्स तो हर टीचर कराते हैं। सिलोक्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा पुराना टॉपिक है। 2 क्वेश्चन 19 में थे, 18 में 4 क्वेश्चन थे, 15 में 1 क्वेश्चन। सिलोक्स सुना होगा आपने। सीरीज एक मेजर चैप्टर है एनआईटीज का। सीरीज पजल्स, अर्थमेटिक पजल्स एक मेजर चैप्टर है। सीरीज एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, स्पेशली एनआईटीज का। 2 2 5 देखो 5 क्वेश्चन, 1 4 4 क्वेश्चन। तो 2 to 4 क्वेश्चन आप लेके चलो कि सीरीज क्या आते हैं। सीरीज तो आपको करके जानी है। एलसीएम एलसीएम नंबर सिस्टम का पार्ट है, 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इसको क्वांट का, पर आपके सामने क्वांट ज्यादा आता नहीं ना एनआईटी में। एनआईटी में तो लास्ट ईयर ज्यादा क्वेश्चन आए क्वांट के, अदरवाइज क्वांट एनआईटी में कम आता है। प्रॉफिट लॉस क्वांट में आता है, परसेंटेज क्वांट में आता है। ओके, क्वांट के चैप्टर है। क्वांट में ज्यादा क्या आता है? नंबर सिस्टम आता है हमारे एनआईटी में। आपने देखा होगा कि एनआईटी में अगर मैं 2018 की बात करूं तो क्वांट के हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन भी किसके थे? मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे नंबर सिस्टम के होंगे। देखो 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे। तो ऐसा कुछ होता है कि नंबर सिस्टम में मेजर चैप्टर है अगर क्वांट की तैयारी कर रहे हो एनआईटी के लिए। तो प्रॉफिट लॉस एक एक क्वेश्चन उसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक एक क्वेश्चन वहां भी आ चुका हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट एक मेजर चैप्टर है रीजनिंग का। अगर एनआईटी की तैयारी कर रहे हो तो मेजर चैप्टर है, पर इसमें टाइम बड़ा लगता है। अगर आपको लगे कि सीटिंग अरेंजमेंट आपकी क्लास की कराई हुई आ गई है 3 6 8 1 10, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आपको लगे कि आपने पहले किया हुआ है तो इसके ऊपर जाना, बिकॉज बड़ा सा पैसेज होगा। उसको करने करने में आपको यही जरूर है कि उसमें क्वेश्चन काफी होंगे, 6 to 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये जिसे कहते हैं ना कि कई बार तो ये पूरे पेपर को डिसाइड कर देता है। सीटिंग अरेंजमेंट पूरे पेपर को डिसाइड कर देता है। अब हमारे स्पेशल लेक्चर सुनो, यूट्यूब में स्पेशल लेक्चर हमने डाले हुए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। तो इसके लेक्चर सुनना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, तो इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पर इसमें तब टाइम लगाना जब आपने पहले कभी किया हुआ है। अदरवाइज आपको लगे कि यार पहले नहीं किया हुआ तो वहां ना सोचने बैठ जाना कि ये कैसे होगा। वहां अगर इसको सोचने बैठ जाओगे तो इसके ऊपर आपको मिनिमम 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तभी करना जब आपने इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और सीटिंग अरेंजमेंट, 2 ऐसी चीजें होती हैं, अगर की अच्छी तरीके से तब ट्राई करो। अदरवाइज वहां जाके सोचोगे मैं अभी दिमाग लगा रहा हूँ तो फिर थोड़ी सी गलती भी कर रहा होंगे। 3D को ना सोचना कि वो हमारी मैथ्स की 3D है। ये 3D बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे क्वांट में। मैंने बोला ना नए चैप्टर आ गए। देखो 1 क्वेश्चन हमने एक चैप्टर एक क्वेश्चन आया, वो भी 19 में आया, हमने उसका चैप्टर बना दिया। ऐसे कोई चीजें हमने इसमें नहीं डाली है। देखो आपके सामने क्रिप्टो, ये नया चैप्टर डाल दिया, ये नया चैप्टर है। देखो ये नया चैप्टर है, नया चैप्टर है। मिसिंग नंबर तो वैसे कई बीएचयू में तो काफी आता था, ये नहीं कहेंगे मिसिंग नंबर तो बड़ा पुराना है, पर इसको भी हम इसको ज्यादा करवाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, ये आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है क्वांट की भी और रीजनिंग की भी। तो डिफरेंट आपके सामने पैटर्न चल रहा है। अभी देखो आगे भी है क्लॉक्स। देखो इतने चैप्टर आपके सामने आ रहे हैं, एक ही चैप्टर का एनालिसिस आपके पास लेके आ रहे हैं। क्लॉक 19 1 क्वेश्चन, 18 1 क्वेश्चन, 16 15 40 मींस 1 क्वेश्चन दी एवरेज क्लॉक में से आ रहा है। तो क्लॉक करके जाना आपको। ट्रेन्स 1 क्वेश्चन ओनली 19 में। असम्पशंस कंक्लूजन्स, असम्पशंस का अबाउट 2 क्वेश्चंस, कंक्लूजन अबाउट 1 क्वेश्चन है 18 में, 16 में 2 क्वेश्चन, असर्शंस 1 क्वेश्चन। ओके, वो भी कब? 18 में। रेसिस एक बड़ी नई चीज आ रही है, 19 में आई थी वैसे तो, पर अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो तो वहां रेसिस आता है। हमारे एमसीए में भी अब रेसिस आना शुरू हो गया।
रेसिस भी हमने चैप्टर डाल दिया गया है, तो 1 क्वेश्चन इसमें आएगा। टाइम वर्क 19 में कोई नहीं था, 18 में, बिकॉज 19 में क्या था कि थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया था 19 में, तो वहां थोड़ा सा क्वांट के क्वेश्चन बढ़ गए थे, तो वहां पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था। आप देखोगे आगे ब्लैंक होगा 19, बिकॉज अप टू 19 कुछ और पैटर्न था, पर 19 में पैटर्न काफी चेंज हो गया था। तो ये लेटेस्ट आप कहोगे 18 में देखो कितने क्वेश्चन आए हैं इसमें से, और पिछले सालों में भी आए हैं, पर 19 में कुछ क्वेश्चन नहीं आए जो मैं अभी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। लाइक ये मैक्सिमम चैप्टर क्वांट के हैं, कुछ चैप्टर रीजनिंग के भी होंगे। टाइम वर्क 2 क्वेश्चन 18 में, 17 में 1। ओके, ओड मैन आउट, ओड वन आउट नहीं, ओड वही बात है, ओड मैन आउट, ओड वन आउट, ये तो सुना ही होगा आपने, ओड वन आउट, ओड मैन आउट, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1 क्वेश्चन। प्रॉब्लम एजेस 1 2 क्वेश्चन। वेन डायग्राम 2 क्वेश्चन 18 में आए हैं। 5 सिस्टम्स 1 क्वेश्चन, इसको टाइम वर्क के अंडर भी डाल सकते हो, 5 सिस्टम्स को टाइम वर्क के अंडर भी डाल सकते हो, 1 क्वेश्चन। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि फिगर्स को डीआई बेस कह सकते हो, डीआई बेस क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं फिगर में, वो 1 क्वेश्चन 18 में आया था। ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो आराम से। 2D बेस्ड क्वेश्चंस, ज्योमेट्री बेस्ड, 2D बेस्ड ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन 2 क्वेश्चंस। रिलेशनशिप देख सकते हो, डिस्टेंस डायरेक्शन सॉरी 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। डिस्टेंस डायरेक्शन देखो 6 क्वेश्चन भी आ चुके हैं, इट मींस चैप्टर को आपको ज्यादा करके जाना है। डिस्टेंस डायरेक्शन आपके 14 में 6 क्वेश्चन आए थे। डिस्टेंस डायरेक्शन एक मेजर टॉपिक है, इसको आपको करके जाना है। ब्लड रिलेशनशिप बाई चांस 70 80 90 में नहीं आए, उसके पहले देखोगे आप 4 4 8 4, मीन्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इजी टॉपिक भी है। तो सारी चीज आपके सामने है, इसको इसी वजह से आपको अपनी प्लान करना स्टडी को। कैलेंडर्स 17 में एक आया, 16 में एक आया। क्यूब्स 17 में एक आया। वर्ड फॉर्मेशन 16 और 15 में आया। रैंकिंग ऑर्डर अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है रैंकिंग वाला, ऑर्डर वाला। इसमें आप वो भी कर सकते हो, जैसे कुछ हम वर्ड बनाते हैं, अगेन का क्या रैंक है, ओके स्मॉल वर्ड है, स्मॉल वर्ड का क्या रैंक है, इसको मैथ्स के अंदर भी लेके जा सकते हो आप। मैथमेटिक्स का टॉपिक भी देखा जाए तो ये मैथमेटिक्स में भी डाल सकते हो, क्वांट रीजनिंग में भी डाल सकते हो। इसमें 2 क्वेश्चन आए थे 15 में। रेशियो प्रोपोर्शन 1 क्वेश्चन, देखा जाए तो क्वांट का बड़ा मेजर टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, पर यहाँ पर देखो कोई क्वेश्चन नहीं आया, जस्ट 1 क्वेश्चन आया 14 में। देखो मैं तभी कहना एनआईटी का पैटर्न चेंज डिफरेंट है अब, बट इग्नोर करके नहीं जाना चैप्टर को। मैं कुछ गारंटी नहीं दे रहा कि 19 में भी 19 में शायद ज्यादा क्वेश्चन आने, आपने देखा होगा जो क्वेश्चन कभी नहीं आया वो कभी भी आ सकते हैं। अब ये देखो रेशियो प्रोपोर्शन 1 क्वेश्चन आ चुका हुआ है, एवरेज 2 क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। इट मीन्स कि इनको इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये कि थोड़ा सा कम करके जाना है, चैप्टर को टोटली इग्नोर नहीं कर देना। आपने जिसे कहते हैं स्ट्रेस ज्यादा नहीं करना, जैसे हमारी 3 असाइनमेंट्स होती हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो आपने लेवल 1 तक कर जाना है कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि आपको ये चीजें कभी आ जाए तो आप कर सकते हो। ये नहीं करना कि चैप्टर छोड़ गए। मैंने कई बार देखा बच्चा, मैंने 18 की बात करूं मैं, 2018 से पहले मैक्सिमम रीजनिंग आता था, क्वांट के सिर्फ 3 और 5 क्वेश्चन कई बार देखे गए। पीछे 18 17 का पैटर्न देखोगे आप, तो क्वांट आना बंद हो गया था। तो बच्चों ने क्या किया कि क्वांट को छोड़ के चले गए, कहते हैं तो क्वांट आएगा नहीं। तो 18 में 19 में क्वांट के क्वेश्चन काफी आने शुरू हो गए। तो क्वांट भी आप छोड़ नहीं सकते। मैंने तभी बोला है कि रीजनिंग आएगा 25 प्लस जो लास्ट ईयर का पैटर्न है, और क्वांट आएगा 15 माइनस। तो ये आप लेके चलो कि ये आपको क्वांट भी करना है, रीजनिंग भी करना है। जिस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं भी आए वो भी करके जाना, वो भी आपको लेवल 1 तक प्रिपरेशन करके जानी, लेवल 2 लेवल 3 ना करो। जैसे कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मैथ्स का, तो कई बच्चे मुझे कह रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर करें कि ना करें। कम्प्लेक्स नंबर लेवल 1 तक प्रिपरेशन करो, लेवल 2 लेवल 3 ना करो। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी, बिकॉज जब आप एनआईटी की तैयारी करने जाते हैं तो आपको पता है कि वहां पर अगर आपके 2 नंबर कुछ नंबर भी कम आ गए तो फिर आप एकदम आउट ऑफ कैटेगरी हो जाओगे। ओके, तो ये आपको कंप्लीट हमने आपको स्टडी दे दी है। तो आपको मैंने बोला कि इन्फॉर्मेस इंडिया यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, उसमें आप कई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डालते रहेंगे। अभी हम आगे भी कई चीजें लेके आ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज हमारी कोर्स एडू ऐप में है, वो भी आप देख सकते हो। डिस्कशन हमने की है 19 18 17 16 15 14 सारे पेपर्स की डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री डिस्कशन है, उसको आप सुन सकते हो। कुछ कमेंट्स देने हैं हमें, कमेंट्स दे सकते हो कि आपको क्या चाहिए, और कुछ कोई पर्सनल डाउट्स लेने हैं तो हमारी फैकल्टी से पर्सनल डाउट्स भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्फॉर्मेस इंडिया यूट्यूब चैनल कोर्स एडू हमारी ऐप है, उसे प्लीज डाउनलोड करो, उसमें कुछ फ्री कोर्सेज भी है, वो भी आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।